एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा सेठ रहता था। पूरा दिन बस खाना ही खाता रहता था। उसको जितना खाने को दो उतना कम था। पेट भरने के बाद भी वो खाता ही रहता था और अपनी पत्नी को खाने का ऑर्डर देता रहता था। उसकी पत्नी इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुकी थी। आप कितना खाना खाते हो? मैं पूरा दिन रसोई घर में सिर्फ खाना ही बनाती रहती हूँ। मुझे और कोई काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे समय व्यर्थ मत करो, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है, अभी बनाती हूँ। ये सब बातें अम्मा जी सुन रही थीं। सेठ की माँ एक बहुत समझदार औरत होती है और उसे रोते हुए देख लेती। बहू को रोता देख वो रसोई घर में उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? देखो ना अम्मा जी, फिर मुझे 20 आलू के पराठे बनाने के लिए बोला है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम अभी तो बना दो, फिर इसका कुछ उपाय निकालते हैं। अम्मा जी बहू को आइडिया बताती है और दोनों खुश हो जाती है। उन्हें सेठ को सबक सिखाने का अच्छा तरीका मिल जाता है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हम सब व्रत रख रहे हैं और तुम्हें भी रखना होगा। सेठ सोचता है कि नवरात्रि में तो पूरा दिन फलाहार और एक टाइम अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। यही सोचकर वो अपनी माँ को कहता है, ठीक है अम्मा जी, मैं व्रत रख लेता हूँ, लेकिन एक टाइम जो आप मुझे खाना दोगे वो मेरी पसंद का होना चाहिए। इस पर अम्मा जी सोचती है, कितना ही खा पाएगा ये एक टाइम में? तो बना देंगे इसकी पसंद का खाना, कम से कम एक बार ही तो खाएगा। अगले दिन नवरात्रि शुरू हो जाती है और इसी के साथ सबका व्रत भी शुरू हो जाता है। नहा धोकर सब पूजा करते हैं। वाह, अब तो पूजा होते ही मीठे मीठे रसीले फल खाने को मिलेंगे। पूजा खत्म होते ही फलाहार मांग लूंगा। चलो अब जल्दी से मुझे फलाहार दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, अभी लाती हूँ। सेठ की पत्नी फलाहार लाती है। अरे इससे क्या होगा, और फल लाओ। सेठ की पत्नी सोचती है, ये तो फल भी इतना खा रहे हैं, लगता है हमारे लिए छोड़ेंगे ही नहीं। सेठ की पत्नी और फल ला देती है। ठीक है, अभी तो मेरा पेट भर गया है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। तब तक तुम खाना बनाना शुरू करो। आज मुझे खाने में छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी, खीर, गुलाब जामुन और रसगुल्ले चाहिए। पर इतना सब मैं कैसे बनाऊंगी? मेरा भी तो व्रत है, मैं बहुत थक जाऊंगी। अरे कुछ नहीं, तुम अम्मा जी की मदद ले लेना, वो खाना वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। फिर सेठ की पत्नी गुस्सा करते हुए रसोई में चली जाती है। बहू की मदद करने के लिए अम्मा जी भी रसोई में चली जाती है। अरे बेटा, इतना सब क्यों बना रही हो? तुम्हारा भी तो व्रत है। वैसे भी व्रत में कम ही खाया जाता है। अम्मा जी, मुझे इन्होंने इतना सब बनाने का ऑर्डर दिया है। ये नहीं सुधरेगा। इन दोनों की बातें माता रानी सुन रही होती है और वह सेठ को सबक सिखाने का सोचती है। चलो छोले भटूरे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खीर सब बन गए। पीछा छूटा किचन से, आज का तो काम हुआ। ये सब बनाकर सेठ की पत्नी खाना लेकर जाती है। सब खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते सेठ सारा खाना खा जाता है। ये सब देखकर सेठ की पत्नी अम्मा जी की तरफ देखते हैं और कहती है, देखो अम्मा जी, आज भी सारा खाना खा गए। हम सबके लिए सिर्फ इतना ही है, पर ठीक है, हमारा तो इसमें भी पेट भर जाएगा। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। सेठ के सोते ही वहां माता रानी आ जाती है और उसको सबक सिखाने के लिए उसके शरीर का साइज बड़ा कर देती है। बहुत खाना खाने लगा है ये, अब इसको सबक मिलेगा। इतने में तो कई गरीब बच्चे खाना खा लेते हैं और ये अकेला ही इतना खा जाता है। अगले दिन सेठ की पत्नी जैसे ही उसे देखती है तो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आप इतने बड़े कैसे हो गए? क्यों, क्या हुआ? मैं तो वैसा ही हूँ। सेठ शीशे की तरफ जाता है और खुद को देखता है। अरे ये क्या हुआ, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? जब सेठ घरवालों के सामने जाता है तो सब हंसने लगते हैं। अरे पापा, ये आपको क्या हुआ? अरे मुन्ना, तेरे पापा ने दिन रात मेहनत करी है इस शरीर के लिए।
पता है कितना खाना खाना पड़ता है, तब जाके ये मुकाम हासिल होता है। सही कहा अम्मा जी। सेठ को बहुत शर्म आ रही थी। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। उसे धीरे धीरे पता लग रहा था कि इतना सारा खाना खाने का क्या नतीजा होता है। सेठ की पत्नी और अम्मा जी कन्याएं जिमाने का सोचते हैं और सेठ को कन्याएं लाने को कहते हैं। बेटा सुन, जा जाके कन्याओं को बुला ला, हम खाना लगाते हैं। सेठ कन्याओं को बुलाने जैसे ही घर से बाहर निकलता है, सब उसे देख के हंसने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? जब सेठ कन्याओं को लेके जा रहा होता है, तब सभी बच्चियां उसे देखकर हंस रही होती है। सेठ को बहुत शर्म आती है। सेठ कन्याओं को लेके घर पहुंच जाता है। सारी बच्चियां अच्छे से खाना खाती है और सेठ के सभी घर वाले उनको शगुन देके घर भेज रहे होते हैं। जैसे ही सेठ एक कन्या को शगुन देता है, वो बच्ची दुर्गा माँ में बदल जाती है। अरे माँ, आप मैं जानती हूँ बेटा कि तुम क्यों रो रहे हो। आप तो सब कुछ जानती हैं माँ। आप प्लीज मुझे पहले जैसा बना दीजिए। लोग मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी खुद को देखकर डर जाता हूँ। ये सब मैंने ही किया है तुझे सबक सिखाने के लिए। जितना तू अकेला खाना खा जाता है, उतने में कई गरीब लोग अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर तुझे पहले जैसा होना है, तो तुझे एक वादा करना होगा कि अब आगे से तू इतना खाना नहीं खाएगा, उतना ही खाएगा जितना एक इंसान को खाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप बोलोगे। मैं कम खाना खाऊंगा और गरीबों को भी खिलाऊंगा। आप प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। माता रानी उसकी बात मान जाती है और उसे ठीक कर देती है। सेठ माता रानी को दिया हुआ वादा पूरा करता है और कम खाने लगता है। वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें कहानी किंग टीवी को।